Yes, students, here is the second video of chapter number 9 of civics. The chapter name is public facilities and topic name is water as part of the fundamental right to life. कि water जो है हर किसी की लाइफ में बहुत ही फंडामेंटल जो है कंपोनेंट रहता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं. वाटर तो सभी को पता ही है कितना ज़रूरी है हर किसी की लाइफ के लिए. सो वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ. भाई गुड हेल्थ के लिए भी और लाइफ के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीजेज ऑल्सो. ठीक है कि पानी से क्या है, आपको एक तो डेली नीड्स जो आपको पूरी करनी है वो भी आप पूरी कर पाते हैं, और साथ में साफ़ पीने का पानी अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ भी आपको लग सकती हैं. ठीक है ना. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेज सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा. यानी कि इंडिया में ये पानी से देखो गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं ये सारी. डायरिया है, डिसेंट्री है और कॉलरा है. ये सारी ही गंदे पानी से होने वाली बीमारियां. अगर कोई गंदा पानी पीता है तो ये तरीके की बीमारियां उनको लग सकती है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके केसेस रहते हैं. ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, रिपोर्टेडली डाई एवरी डे. मतलब आप देख रहे हो 1600 बच्चे इंडिया में डेली मरते हैं, वो भी 5 साल से कम वाले, और वो भी बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस की वजह से. दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ वाटर इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. और अगर लोगों को साफ़ पीने का पानी मिल जाता है तो ये सब बीमारियों को भी घटाया जा सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. हमारे संविधान में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है कि आर्टिकल 21 के अंदर पानी मतलब राइट टू वाटर जो है हर किसी पर्सन का राइट ये बनाया गया है, क्योंकि हर किसी पर्सन को राइट है जीने का, और जीना है तो पानी तो ज़रूरी है. दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हर और हिज डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही शी कैन अफोर्ड. ठीक है ना. कि तो पानी पीना तो हर किसी का अधिकार है भाई. पानी पीने के लिए, नहाने धोने, सब चीज़ के लिए चाहिए. कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने, मतलब हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो पीने के लिए. तो चाहे जो भी कॉस्ट लगे, पानी तो हर किसी को चाहिए ही. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर. के हर किसी पर्सन के पास वाटर तो होना ही चाहिए. पानी के लिए तो किसी को भी किल्लत नहीं आनी चाहिए. ठीक है ना. किसी को भी शॉर्टेज जो है पानी का नहीं आनी चाहिए. There have been several court cases in which both the high courts and supreme courts have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. तो बहुत सारे कोर्ट केसेस भी जो है वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि ये जो साफ़ पीने का पानी है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. के हर पर्सन को अधिकार है कि वो साफ़ पीने का पानी ही पिए, गंदा पानी वो ना पिए. मोर रिसेंटली इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रीस्टेटेड this while hearing a case based on the letter written by a villager of महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है 2007 में एक केस जो है लड़ा गया था. एट दैट टाइम वहाँ पर क्या किया गया था, एक लेटर जो है उसको भेजा गया था एक विलेजर से, यानी एक गाँव वाला पर्सन था महबूब नगर का, और उन्होंने क्या कंप्लेन की थी, भाई हमारे यहाँ पर जो साफ़ पीने का पानी है वो नहीं है. द विलेजर्स कंप्लेन वॉज दैट द टेक्सटाइल कंपनी वॉज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल्स इनटू अ स्ट्रीम नियर हिज विलेज कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज द सोर्स ऑफ फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर. देखो गंदा पानी, अगर पानी को अगर गंदा कर देते हैं तो इससे पीने के साथ साथ और भी दूसरे काम आपके बंद हो जाते हैं. जैसे इन्होंने क्या कंप्लेन की थी, विलेजर्स ने क्या यहाँ पर कंप्लेन की थी कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, एक मतलब कपड़ा बोल सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह की कंपनी, या फिर कपड़े की कोई कंपनी है जो कि बहुत अलग अलग केमिकल्स वगैरह जो है वो पानी में छोड़ देते हैं. मतलब नदियों में वो पानी, गंदा वाला पानी या गंदा केमिकल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो भी पानी वहाँ पर आ रहा है पीने के लिए भी, और जो भी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए जो भी पानी यूज़ किया जा रहा है वो सब गंदा है, और इसकी वजह से अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग ये सब तो होता ही है. The judges directed the Mahbubnagar district collector to supply 25 liters of water to each person in a village. कि हर पर्सन को 25 लीटर का पानी तो एटलीस्ट मिले ही, ऐसा जो है वहाँ के कलेक्टर को अपील की गई, उनको बताया गया इसके बारे में. राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एसेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज़. यूनाइटेड नेशंस में भी ये कहा गया है कि जो राइट टू वाटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर किसी पर्सन को सेफली, सफिशिएंटली और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए और उसका डोमेस्टिक यूज़ के लिए मिलना ही चाहिए.
अब आगे जानते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा ये, दैट व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। लाइक वाटर देयर आर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। देखो पानी की तरह और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, ठीक है ना भाई, साफ़ सफाई और हमारी हेल्थ केयर तो बहुत ज़रूरी है। पब्लिक फैसिलिटीज़ ही हैं ये भी सारी। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, दीज आर दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है भाई। बिजली है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ ही तो हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये सभी को बोलते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज़। ये क्वेश्चन आपने कर लेना है, ओके। आंसर भी आपको पता चल ही चुका है यहीं पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पब्लिक फैसिलिटी की, एक बार अगर आप अगर एक बार आपने इसको प्रोवाइड करवा दिया है तो वो बहुत सारे पर्सन्स इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अ स्कूल इन अ विलेज विल एनेबल मेनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। तो अगर एक स्कूल एक गांव में खोल दिया गया है तो सिर्फ 2-4 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उधर पूरा गांव पढ़ेगा और पूरे गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ेगा, आगे आने वाली उनकी पीढ़ियाँ भी पढ़ेंगी। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। फार्मर्स कैन रन pump sets to irrigate their fields. People can open small workshops that run on electricity. Students will find it easier to study and most people in the village will benefit in some way or the other. यानी कि अगर कहीं पर जो इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ पर नहीं आ रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाती है, भाई मान लो कोई गांव ऐसे है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं पहुँची है, तो अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस दे दी जाती है तो क्या होगा, सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे। भाई जो फार्मर्स हैं वो इरिगेशन के लिए अपने अपने ट्यूबवेल्स वगैरह बना सकते हैं या कुछ और फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग हैं लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स वगैरह खोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस होगी तो वो बहुत काम कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। भाई रात में स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती है, और दिन में तो चलो काम चल जाता है। तो ये सब जो है, और हर पर्सन को अलग अलग तरीके से बेनिफिट होता है। आप खुद ही देखो ना, अगर 3-4 घंटे आपके घर में लाइट नहीं होती है तो आपकी क्या हालत हो जाती है। तो वही है, पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पर्सन के लिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट रोल है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अभी।